हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पीए में आपका स्वागत है। पीए मतलब पैम्स एकेडमी। पैम मेरी छोटी बेटी का नाम है, इसलिए मैंने उसी के नाम पे ये चैनल का नाम रखा है। और इस चैनल पे आईआईटी जी मेन से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। आपको गाइड करता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा। फिजिक्स तो मैं काफ़ी डिटेल में इसमें डालने वाला हूँ। आने वाले डेज में इसमें नीट के भी लेक्चर्स आएंगे। तो आईआईटी जी और मेंस से रिलेटेड जितने भी सारे वीडियोस हैं वो इस पे आएंगे। इस वीडियो में मैं आपसे थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात करना चाहता हूँ। ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने ये ठाना है कि आपको आईआईटी जी क्वालिफाई करना है, आपको आईआईटी में जाके पढ़ना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से अगर आप अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो डेफिनेटली आप आने वाले डेज में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। मैं ये गारंटी तो किसी के बारे में नहीं ले सकता कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपके जी मेन में क्वालिफाई करने की जो संभावना है 90% बढ़ जाएगी। 90%, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अपने पढ़ाई को किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, आप अपने पढ़ाई को 3 पार्ट में डिवाइड करिए और तीनों पार्ट में बराबर जैसा मैं समझा रहा हूँ उस तरह से अगर आपने इनपुट दे दिया तो आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो पहला क्या है, पहले तो है चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी सिलेबस में कोर्स हैं, उन सारे कोर्स को 3 भाग में डिवाइड करिए। पहला है थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, दूसरा है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और तीसरा है कुछ चीज़ों को याद रखना। यानी अगर फर्स्ट पार्ट में बात करें तो अंडरस्टैंडिंग बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पूरी तरह से आत्मसात करिए, दिमाग में समझिए उसको। क्योंकि बिना समझे आप जनरल एजुकेशन तो ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन बिना समझे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये गांठ बांध के रख लीजिए, और ख़ासकर जी और मेन जैसे एग्ज़ाम्स। तो इसके लिए आपको फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, सबसे पहले आप अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। तो चीज़ों को पढ़िए, उसको पढ़ते समय बहुत ही ध्यान से पढ़िए। क्या लिखी हुई है, क्या डेफिनेशन है, क्या फार्मूला है, फार्मूला कहाँ से ड्राइव हो रहा है, डेफिनेशन से कैसे फार्मूला आ रहा है, और साथ साथ कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करिए। जब भी आप पढ़ते हैं उस समय जो कोई अच्छी किताबें पढ़ेंगे आप, तो उसमें थ्योरी के साथ साथ आपको एक छोटा मोटा एग्जाम्पल भी दिया रहता है। आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप पढ़ लेते हैं एक थ्योरी, कुछ समझ लेते हैं, कोशिश करिए कि समझ लें। जब आपको लगता है कि मैं समझ चुका हूँ, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए जो कि सिर्फ उसी बेसिक थ्योरी से रिलेटेड होगा। और अगर वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो रहा है तो समझिए कि हाँ, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और सलाह देना चाहूँगा कि थ्योरी जब भी पढ़िए, एक बार में उसको अच्छी तरह से समझिए, उसके बिना उससे आगे मत बढ़िए। क्योंकि अगर आप छोड़ के पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि मैं बाद में फिर से आके इसको वापस पढ़ूंगा, समझूंगा, तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार टाइम वेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक है, सपोज करिए कि वेक्टर है। वेक्टर आपने पढ़ने के लिए स्टार्ट किया और आपको लगा कि यार थोड़ा दिमाग में घुस नहीं रहा है, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। तो क्या होगा, फिर से आपको जीरो से लेकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जब भी आप वेक्टर्स के थ्योरीज पढ़ें तो उसको अच्छी तरह से समझ लें। एक बार जब आत्मसात हो जाए, आपको लगे कि मैं समझ चुका हूँ, तब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो क्या होगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता चलेगा कि सही में मैं समझा हूँ या नहीं समझा हूँ। अगर कहीं लैक होगा, कहीं छोटी मोटी चीज़ें जो बच गई होंगी, वो आपको न्यूमेरिकल बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें अच्छा खासा प्रैक्टिस करिए। जो भी बुक है, कम से कम टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसको अच्छे तरह से लगा लीजिए, सारे प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक है, जैसे एच.सी. वर्मा की अगर किताब आप फॉलो कर रहे हैं, फिजिक्स के लिए मान लेते हैं, तो एच.सी. वर्मा के सारे जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, जितने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे आपको लगाने चाहिए। क्योंकि अगर सारा प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर लिया खुद से, कोशिश करिए कि खुद से करें। थोड़ा बहुत हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, आपको गाइड करता रहूँगा कि कैसे करना है। तो एक बार आपने उस सारे प्रॉब्लम्स को लगा लिया खुद से, तब समझिए कि अब मैं ये चैप्टर जो है समझ चुका हूँ। अब मैं तैयार हूँ हर जगह से चैलेंज लेने के लिए।
उसके बाद जब आपकी इतनी तैयारी हो जाए, अब इसमें आपको ये भी देखना है कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है उसको याद भी करिए। तो ये तीनों ऐसा नहीं है कि खाली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग। इसके बारे में मैंने बता दिया, एक बार में पढ़िए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको फिर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खासकर इस लेवल में अगर आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया तो दोबारा इसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने एक बार समझ लिया है तो वो दिमाग से कभी स्लिप नहीं होगा। जैसे आप साइकिल चलाना अगर सीख जाएं तो आप कभी साइकिल चलाना भूल नहीं सकते। उसी तरह जैसे ही आप सब्जेक्ट को समझ जाएंगे वो आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको इसका रिवीजन नहीं करना है, ध्यान रखिए, इसका रिवीजन नहीं करना है। अगर रिवीजन करने की ज़रूरत है इसका मतलब आपने समझा नहीं है। उसके बाद है दूसरा है प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है। जो आपकी थ्योरी जो आपने समझा है उसकी जांच होती है प्रैक्टिस से। तो जितना ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल लगाइए, लेकिन पहले बेसिक्स न्यूमेरिकल जरूर लगाइए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो कि बहुत छोटे छोटे हो, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट के ऊपर हो। उन न्यूमेरिकल को जब आप लगा लेंगे, यार आज तो मक्खी तंग करके रख दिया। उन न्यूमेरिकल्स को अगर आप लगा लेंगे तो आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ मैंने इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है, अब मैं कहीं से भी चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। फिर आप जी और मेंस के जितने भी पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको लगाना शुरू करिए और रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए। तो आपका तीसरा है मेमोराइजेशन, मेमोरी। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि ये पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया। जब आप ये दोनों कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हर स्टूडेंट के लिए वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर स्टूडेंट अलग अलग चीज़ें भूलता है। तो क्या चीज़ें मेमोरी याद रखनी है उसका आप अपना एक कॉपी बनाइए, बुकलेट बनाइए। वो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड बुकलेट होगा जो सिर्फ आपके लिए होगा, सिर्फ आपने मेहनत करके उसे बनाया होगा। और इसी बुकलेट को आप रिवाइज करिए। जो चीज़ें आप भूल जा रहे हैं, बार बार दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको याद रखिए। तो इन 3 पार्ट में अगर आपने अपने पढ़ाई को डिवाइड कर दिया, फिर आप आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आइए दूसरी बातें बता रहा हूँ। हर स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट आजकल तैयारी कर रहे हैं लाखों में, उसमें से 80 to 90% बच्चों में योग्यता होती है। लेकिन ये योग्यता जो है वो अपने योग्यता होने का मतलब कि उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते? इसलिए क्योंकि वो अपने टैलेंट को मैनेज नहीं कर पाते, वो अपने टैलेंट से बेहतर नहीं निकाल पाते हैं। उसका कई कारण होता है। उसका एक तो कारण है कि आपकी स्कूलिंग अच्छी से नहीं हुई है। आपने अगर स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाई किया है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में भी आप आगे, आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। तो पढ़ाई में जब मज़ा नहीं आता तो आप सीखना जो है बंद कर देते हैं। लेकिन तब भी आपके अंदर टैलेंट होता है। तो सबसे पहले जो है आप, जैसे अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, चलिए आपका स्कूलिंग ख़राब है, आपको पहले का नॉलेज भी बहुत कम है, फिर भी आप में संभावना है कि आप कर सकते हैं। तो पहले तो आप निर्धारित करिए कि आपका लेवल क्या है। मान लीजिए कि आपका लेवल 0 है, तो आप 0 से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आप उस एग्ज़ाम को पास करने का मादा रखते हैं। 90% लोगों में ये संभावना रहती है। 10% लोग ऐसे होते हैं जिन पे आप कितने भी कुछ भी कर लो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी 90% में संभावना है। वो मेहनत करेंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपने आप को तैयार करने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर वो तैयार कर लेंगे और क्वालिफाई भी कर सकते हैं। इसीलिए आप मान के चलिए कि आपके अंदर वो टैलेंट है। आपको अपने टाइम को, अपने टैलेंट को, अपने पढ़ाई करने के तरीके को इस तरह से बनाना है जिससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे मैंने अगर कुछ कहा तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% आप पे फिट बैठेगा। वो आप अपने लिए कस्टमाइज़ करिए। देखिए ओवरऑल 90% बातें तो मेरी सब पे एप्लीकेबल होंगी। 10% चीज़ें जो हैं उसको आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं ये बताता हूँ, हालांकि मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, हमेशा मोटिवेट करूँगा, कभी भी डरिए मत। ज़्यादातर बच्चों को डरा दिया जाता है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टीचर हैं ये डरा देते हैं बच्चों को। जब बच्चे जाते हैं कोचिंग में पढ़ने, उनको पहला, दूसरा, तीसरा क्लास
इस ढंग से पढ़ाया जाता है, उनको ऐसा बताया जाता है कि IIT जी नहीं हो गया, कोई बहुत बड़ा 30 मार्ची हो गया, कोई हवा हो गया। उस हवे में बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं और रेस से पहले ही बाहर हो जाते हैं। और वो टीचर अपना इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में ऐसा करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। मैं उनको भी बोलना चाहूँगा, अगर कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों को प्लीज़ डराइए मत, उनको टेढ़े मेढ़े राइटर्स के नाम मत बताइए, उनके मोटे मोटे किताबों के नाम मत बताइए। पहले उनको ग्रूम करिए, इस चीज़ के लिए तैयार करिए कि वो इतना बड़ा चैलेंज लेने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, वो अपने अंदर एक भरोसा जगा सके। आप पहले ही उनको डरा देंगे तो वो तो रेस छोड़ के भाग जाएंगे। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना बड़ा इसको कोचिंग सेंटर वालों ने बना दिया है पैसे की होड़ में। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जितना भी आपको आता है आप शुरू करिए, ईमानदारी से शुरू करिए तैयारी। हर चीज़ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सेल्फ असेसमेंट करिए, कहाँ आपकी कमजोरी है, क्या है, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कहाँ कम मेहनत करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा असेस करिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगा आने वाले डेज में, एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, उसको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जुड़े रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग अगले वीडियो में वेक्टर्स से फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करूँगा। मैं ये विश्वास नहीं रखता कि फिजिक्स की पढ़ाई यूनिट एंड डायमेंशन से होनी चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वेक्टर पढ़ेंगे। तो यूनिट डायमेंशन थोड़ा सा टफ हो जाता है कई बार, क्योंकि कई सारे उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं बच्चे उसके बारे में जानते नहीं हैं और आप उसके बारे में उसको पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी यूनिट समझाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डर बन जाता है बच्चों के अंदर। वो डर बाद में थोड़ा सा, जब वो थोड़े से समझने लगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, फिर हम उसके बारे में, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग वेक्टर्स से शुरू करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा वेक्टर्स का होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और आप बहुत ही ध्यान से मेरे सारे वीडियोस को देखिए, सीक्वेंस वाइज देखिए, जंप करके मत देखिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप अपने आप को जी मेन और इवन जो एडवांस है उसको भी क्वालिफाई करने के लिए तैयार कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।